बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 2 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सिलेबस बीकॉम पार्ट 2 कराची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। इसी तरीके से बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी और आप हमारा बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बीकॉम पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिमिलरली जिस तरह मैंने बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में हर टॉपिक के आगे उसके क्वेश्चंस भी रखे थे, तो इसी तरीके से इस वाली वीडियो में भी हम हर टॉपिक में हमने क्वेश्चंस को रखा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी ना हो अपनी बीकॉम पार्ट 2 की स्टडीज़ में। तो इसके अलावा हमारी एकेडमी आमिर्स एकेडमी जो है वो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं हर क्लासेस को बीकॉम, बीबीए, एमबीए तक, और ऑनलाइन और होम ट्यूशन फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में भी इसकी मज़ीद डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में आज क्या है बीकॉम पार्ट 2 में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीकॉम पार्ट 2 में ये तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं: एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बिज़नेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, बैंकिंग एंड फाइनेंस जो कि ऑप्शनल है। इसके अलावा ऑडिटिंग भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, लेकिन 70% स्टूडेंट्स जो हैं 60 to 70% वो बैंकिंग एंड फाइनेंस ही लेते हैं। इसलिए इस सिलेबस में आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस का ही सिलेबस मिलेगा और उर्दू। एडवांस अकाउंटिंग और ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के होते हैं। एडवांस अकाउंटिंग में ये आपके टॉपिक्स हैं, तकरीबन 9 टॉपिक होते हैं आपके: इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स, अकाउंटिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, अकाउंटिंग फॉर अमेलगेमेशन, अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये हमारे 9 जो है वो जो टॉपिक हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो उसको हम जूम इन करके भी ज़रा देख लेते हैं कि बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये 9 हर एक टॉपिक के आगे जो है उसके लर्निंग आउटकम्स मौजूद हैं कि किस टॉपिक में हमने क्या सीखना है। तो ये आप अपने तौर पे स्टडी कर सकते हैं। इस सिलेबस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेड बुक इसके लिए 2 रिकमेंडेड बुक्स हैं: एडवांस अकाउंटिंग बाय फेरोज़ कमर एंड पेटीवाला। फेरोज़ कमर की बुक बहुत अच्छी है, बहुत टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस मौजूद हैं फेरोज़ कमर की बुक में। इफ़ यू वांट टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर 100% प्रिपेयर फॉर द एडवांस अकाउंटिंग पेपर, सो आई विल सजेस्ट फेरोज़ कमर्स बुक। वो आप उसको फॉलो करें। सेकंड ऑप्शन पे आपका पेटीवाला की बुक भी है, अगर आप चाहें तो पेटीवाला की बुक से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं दूंगा वो फेरोज़ कमर की बुक को दूंगा। नाउ कम टू द कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसमें भी आपके तकरीबन 11 सब्जेक्ट हैं, 11 टॉपिक्स हैं, सॉरी। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है, इन्वेंट्री कितने टाइप्स की होती हैं, और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ये हमारा टॉपिक है, फर्स्ट न्यूमेरिक बेस्ड टॉपिक है हमारा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ओवरहेड वेरिएंसेस, मटेरियल लॉसेस, मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम, मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, लेबर कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। ये 11 हमारे पास जो है वो टॉपिक्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। 5 सवाल आपको करने होते हैं आउट ऑफ 9, 8 और 9। 3 से 4 सवालों की आपके पास चॉइस होती है। इसके लिए भी यही दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए या दोनों में से कोई एक होनी चाहिए: पेटीवाला गाइड बुक एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बुक बाय फेरोज़ कमर। अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं पेटीवाला की बुक को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, बिकॉज पेटीवाला की बुक जो है वो जब पहले एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग अलग पेपर नहीं होता था, कंबाइंड पेपर होता था जिसमें टॉपिक्स कम थे। लेकिन जब एडवांस कॉस्ट अलग अलग हो गई तो कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स ज़्यादा हो गए क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का हो गया। तो पेटीवाला की जो बुक थी वो उस पर तमाम टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, इसलिए पेटीवाला की बुक ही मैं इसमें रिकमेंड करूँगा। उसके बाद मैनेजमेंट का पेपर आपका, मैनेजमेंट में आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता है और 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये आपके मैनेजमेंट का जो है वो के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये तमाम टॉपिक्स के आगे आप देखें, जैसे ग्रुप टॉपिक है हमारा, तो ग्रुप टॉपिक में
डिफाइन ग्रुप्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, वाई एंड हाउ डू ग्रुप्स फॉर्म, हाउ डू ग्रुप्स ग्रो एंड सक्सीड। यानी हर एक टॉपिक में 6, 7, 5 सवाल, 4 सवाल आपको मिलेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है और आपने यही अंडरस्टैंड करना है, यही आपने सीखना है, इसी को याद करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने हर एक टॉपिक के आगे लिखे हुए हैं जो कि अमीन खालिद साहब की बुक से डिज़ाइन किए हैं मैंने। तो इसमें एक ही बुक मैंने रिकमेंड की है मोहम्मद अमीन खालिद साहब की, और 90% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो यही बुक यूज़ करते हैं, इसलिए ये सिलेबस भी इसी बुक से बनाया गया है। देन कम टू द बिज़नेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। बिज़नेस कम्युनिकेशन में ये भी अमीन खालिद साहब की बुक से मैंने डिज़ाइन किया है। तो इसका जो पार्ट 1 है इफेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं लीगल एस्पेक्ट्स तक। इसी तरीके से नॉन रिटर्न कम्युनिकेशन जो पार्ट 2 है, नॉन रिटर्न कम्युनिकेशन में टॉपिक 7 से लेकर 12 तक आपके टॉपिक हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तक। देन कम्स टू द पार्ट 3 ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ बिज़नेस लेटर्स। बिज़नेस लेटर्स आपके जो है वो उसमें ये 13 से 18 तक के टॉपिक्स हैं, बिज़नेस लेटर से एडवर्टीजमेंट तक। पार्ट 4 इज़ द टाइपिकल बिज़नेस लेटर्स, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। जो पार्ट 3 के लेटर्स हैं उसी की एग्जांपल्स इसमें डिस्कस की गई हैं बेसिकली, जो आपने समझनी है, जिसकी प्रैक्टिस करनी है। पार्ट 5 इज़ बिज़नेस रिपोर्ट एंड पार्ट 6 इज़ टाइपिकल बिज़नेस रिपोर्ट एंड पार्ट 7 इज़ मार्केट रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से हमारी जो है कंप्लीट हो जाती है बिज़नेस कम्युनिकेशन। और रिकमेंडेड बुक इसमें भी मोहम्मद अमीन खालिद साहब की ही है जो आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छे इंटरनेशनल ऑथर की बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए मर्फ़ी की बुक आप कम्युनिकेशन की यूज़ कर सकते हैं। तो P.H. मर्फ़ी जो हैं वो एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं और उनकी कम्युनिकेशन की इंटरनेशनल लेवल पे बुक्स यूज़ होती हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अगर सिनेरियो को देखा जाए या बीकॉम के सिनेरियो को देखा जाए तो अमीन खालिद साहब की बुक से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया गया है और मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हैं वो डिस्कस किए गए हैं। 5 सवाल इसमें भी आपको करने होते हैं आउट ऑफ 9 और 10 क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक और उन टॉपिक्स के आगे इनके क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें रिकमेंडेड बुक शेख मुबारक अली साहब की है। शेख मुबारक अली साहब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से आपको बुक मिल जाएगी। आप ये बुक यूज़ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। देन बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। बिज़नेस लॉ का जो पेपर होता है उसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 70% ऑफ द पेपर होता है जो कि बिज़नेस लॉ कहलाता है, और सेक्शन बी इज़ इंडस्ट्रियल लॉ जो कि 30% ऑफ द पेपर होता है। तो बिज़नेस लॉ के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ये स्टार्ट होता है और ये जाता है चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, चैप्टर 18 तक, सिक्योरिटीज़ तक। और हर एक टॉपिक के आगे ये क्वेश्चन मेंशन करने की वजह भी ये है ताकि आपको पता हो कि मुझे इस टॉपिक में कितने सवाल याद करने हैं या मुझे आने चाहिए। मतलब ये सिलेबस है, गेस्ट पेपर नहीं है, ठीक है ना। इस गेस्ट पेपर इसी में से बनेगा और इंशाल्लाह मैं आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूँगा जब पेपर करीब होंगे। बिज़नेस लॉ के अंदर आपके भी चैप्टर्स हैं, तकरीबन 3 चैप्टर्स हैं इसमें। फैक्ट्री एक्ट 1934, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002। वैसे इसके अलावा भी चैप्टर्स मौजूद हैं लेकिन मैंने इसमें वो चैप्टर्स नहीं रखे। मैंने ये सिलेबस जो डिज़ाइन किया है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया है कि आपने ये पढ़ना है। बहुत सारे चैप्टर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं होंगे। वो ना रखने का मकसद ये होता है कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, वरना अगर आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना फिर तो आप पूरी बुक पढ़ लें, जो चैप्टर्स इंक्लूड नहीं वो भी पढ़ लें। तो ये आपकी आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें रिकमेंडेड बुक्स मैं आपको बताऊं कि नवीद नवाब साहब की इंग्लिश और उर्दू दोनों में बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा। आप इंग्लिश में लें या उर्दू में लें, नवीद नवाब साहब की स्पेशली उर्दू में बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आपके पास खालिद चीमा साहब की बुक मौजूद है। खालिद चीमा साहब की सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, उर्दू में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश में ले रहे हैं तो आप खालिद चीमा साहब की बुक लें, अगर आप उर्दू में ले रहे हैं तो आप नवीद नवाब साहब की बुक लें, और इंग्लिश में भी नवीद नवाब साहब की बुक आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा पेटी वाला की बुक भी है लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो ऑडिट लेते हैं वो जाहिर सी बात है वो ऑडिट का सिलेबस उनको चाहिए। यहाँ पर ऑडिट का सिलेबस मैंने नहीं रखा।
और सिर्फ बैंकिंग का ही सिलेबस रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बैंकिंग ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसी को इंक्लूड किया है। इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों को मैं ऑडिटिंग अगर कोई लेना चाहे तो उसका भी सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। तो बैंकिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। सेकंड ईयर कॉमर्स अगर आपने किया तो आपने ये पढ़ा होगा। जस्ट एक फाइनेंस का पोर्शन इसमें ऐड हुआ है। फाइनेंस के 3 से 4 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, बाकी बैंकिंग की वही बुक है अमीन खालिद साहब की, और पूरा नाम उसका बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और सिर्फ 3 से 4 चैप्टर का एडिशन है जो कि सेकंड ईयर कॉमर्स में भी आपने पढ़ी है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 10, और बैंकिंग के अंदर ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह। फाइनेंस में दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो कि आपके फाइनेंस के टॉपिक्स कहलाते हैं। बिजनेस एंड कंज्यूमर फाइनेंस, शेयर्स कैपिटल एंड बॉन्ड्स, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, मुशारका एंड मुदारबा, लीजिंग, वर्किंग कैपिटल। इसमें भी मोहम्मद अमीन खालिद साहब की बुक ही मैं रिकमेंड करूँगा। यानी 3 से 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मोहम्मद अमीन खालिद साहब की बुक ही आपने सही आपने पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं उर्दू की तरफ। ये उर्दू का गेस्ट पेपर भी है और इसको आप सिलेबस भी समझ लें, ठीक है ना। ये गेस्ट पेपर भी है और ये सिलेबस भी है, ठीक है। तो ये गेस्ट पेपर के तौर पे आप इसको करें या सिलेबस, दोनों में आपका ये चलेगा। उर्दू में मैंने आपकी आसानी के लिए इसको गेस्ट पेपर को ही सिलेबस की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो पहला सवाल है पैराग्राफ की तशरीह करें। इसके लिए 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपने पैराग्राफ यानी इक्तबास की तशरीह करनी होती है। ये चारों आपने समझने हैं, पढ़ने हैं। खुलासे के लिए ये 3 चैप्टर्स हैं। अशार की तशरीह में मैंने शायरों के नाम लिखे कि इनके अशार की तशरीह जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होगी या जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से नज़मों और शायरों के नाम, जो ये नज़में हैं 3, इनकी आपने जो है मरकज़ी ख़्याल याद करने हैं। नसर निगार की खसूसियात और शायरों की खसूसियात, ये भी मैंने नाम के साथ बता दिए हैं, यही आपने याद करने हैं और यही आपका सिलेबस भी है। मज़मून तहरीर करें। मज़मून कोई भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, सोशल मीडिया पे आ सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे आ सकता है, स्ट्रीट क्राइम्स पे आ सकता है, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्रेस यानी साइंसी तरक्की पे आ सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो बीकॉम के जो पास पेपर्स उसमें आप देखें कि क्या आए ही, तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इसका इतना इशू नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा बीकॉम पार्ट 2 का सिलेबस था कंप्लीट, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे का ये चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर हमारी एजुकेशनल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे आप अकाउंटिंग के बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर भी आप इस चैनल में अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, और एंड स्क्रीन में भी उसके लिंक मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।